नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल दौसा और बांदीकुई यहां के दोनों एसडीएम यानी कि ट्रैप किए गए हैं 5-5 लाख की रिश्वत के साथ में। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इन दोनों लोगों के खिलाफ रिश्वत लेते दबोच लिया है दौसा और बांदीकुई एसडीएम को। सड़क निर्माण मामले में घूस की डिमांड की थी और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल, बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा जो ट्रैप हुए 5-5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में। तो दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा, इनके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों ही लोग 5-5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में एसीबी के हत्थे चढ़ गए। और जयपुर एसीबी की टीम को जिस तरीके से इनपुट मिले थे, इनपुट को वेरीफाई किया गया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरएएस अधिकारी हैं, एसडीएम के पोस्ट पर अपना काम कर रहे थे दौसा और बांदीकुई में, लेकिन कहते हैं कि पैसों की भूख और लालच गलत काम पर आपको आमादा कर देती है। तो कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला है एसीबी की कार्रवाई के बीच में, जब ये भ्रष्ट अधिकारी दोनों ही एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। वेरीफाई किया गया है। जाहिर तौर पर जब भी कोई इनपुट एसीबी को मिलते हैं या परिवादी अपना कोई परिवाद दर्ज कराता है तो उसको सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है। जब वो स्पष्ट हो जाते हैं इनपुट्स, तब कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया एसीबी की टीम ने। ये वो प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर इनके क्षेत्र का जिम्मा है, सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा है, जनता की हर एक दिक्कत को दूर करने का जिम्मा है। लेकिन जब यही आकंठ रूप से डूबे हों भ्रष्टाचार में, तो क्या कहा जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है इन दोनों जगहों पर। एसीबी की इस कार्रवाई में आरएएस अधिकारी ट्रैप किए गए हैं, बांदीकुई एसडीएम और दौसा एसडीएम। 5-5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में ये दो चेहरे ट्रैप किए गए हैं। अब कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, क्या कुछ इनके खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज करते हुए एसीबी इन्हें कोर्ट में पेश करती है, ये भी देखना होगा। और अदालत की तरफ से जब पेश किए जाते हैं तो क्या रिमांड पर भेजे जाते हैं या फिर जेसी दी जाती है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही कि अब चूंकि भ्रष्टाचार के इस मामले में रिश्वत की रकम के साथ में ये दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी पकड़ में आए हैं एसीबी को, तो ऐसे में अब इनके तमाम और भी तारों को या उन सिरों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी जिसके जरिए भ्रष्टाचार की अगर जड़ें कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक बहुत गहरी हो चुकी हैं, तो उन तमाम चीजों को भी बाहर निकाला जा सके। क्या किसी का हिस्सा होता था, किसी तरीके से राजनीतिक दबाव था, किसी तरीके की राजनीतिक सहभागिता इनके साथ में थी, क्या सिर्फ नौकरशाहों तक ये पूरा मामला सीमित है या फिर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, ये भी देखने वाली बात होगी। लक्ष्मी अवतार शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मी, दो सवाल, एक तो ये कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब आगे क्या, कब पेश किया जाएगा इन लोगों को कोर्ट में। आशीष, बिल्कुल देखिए, आज जो जयपुर एसीबी की दो टीमें हैं वो अलग अलग दौसा पहुंची है। एक टीम जो बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा उनके यहाँ पहुंची है, दूसरी टीम जो दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल उनके निवास पर पहुंची है। दोनों टीमों ने एक साथ छापा डाला है। ट्रैप की जो कार्रवाई है वो दोनों एक साथ की गई है। दोनों जो एसडीएम है उनको 5-5 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जो सड़क निर्माण कोई कंपनी है उसके द्वारा कोई शिकायत थी, उसी मामले को लेकर एसीबी ने ये कार्रवाई की है। अभी जो कार्रवाई है, जो पिंकी मीणा बांदीकुई एसडीएम है उसको जो एसीबी की टीम है वो दौसा पुष्कर मित्तल एसडीएम है उनके निवास पर लेकर पहुंची है। बंद कमरे में पूरी कार्रवाई को एसीबी की टीम अंजाम दे रही है। अभी अंदर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो अभी तक एसीबी अधिकारी उन्होंने आके बाहर नहीं बताया। अभी उन्होंने कोई फोटेज उनके लेने नहीं दिए हैं। हालांकि जो इसके बड़े अधिकारी हैं, जो डीजी हैं, वो पुष्टि कर रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन अभी तक अंदर जो कार्रवाई वो किस तरीके की जारी है और कब इनको पेश किया जाएगा, क्या है, वो अभी तक एसीबी के अधिकारी कोई जानकारी नहीं दे। लेकिन बड़ा सवाल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार एसीबी की टीम प्रदेश में अलग अलग जगह पे कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लगातार जो घूसखोर अधिकारी है उनको एसीबी अपने शिकंजे में ले रहे हैं,
उसके बावजूद जो घूसखोर भ्रष्टाचारी जो अधिकारी वो अपनी आंतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार जो भ्रष्टाचार खेल वो मोटे तौर पर यहाँ प्रदेश में चल रहा है। हालांकि जो सरकार उसके स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एसीबी जो डीजी है बीएल सोनी, उन्होंने प्रदेश में जब इसका जिम्मा संभाला उसके बाद में लगातार प्रदेश में एसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ी है। जी आशीष। बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन एक बात और भी है कि अब चूंकि प्रशासनिक स्तर पर 2 अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ गए रिश्वत की रकम के साथ में, इसलिए पूरा प्रशासनिक अमला हिल गया होगा कहीं ना कहीं। अब सवाल यह भी है कि क्या सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं? जी बिल्कुल आशीष, देखिए जो कार्रवाई है प्रदेश के जो आरए से एक बड़ी पोस्ट होती है प्रदेश के लिए, और दोनों ही दौसा जिले के जो एसडीएम्स हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी वो कहलाते हैं। कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अमला पूरा जिले का वो ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर तक का भी जो अमला है ना प्रशासनिक, वो भी कहीं न कहीं इससे आहत हुआ होगा। हो सकता है इसमें और भी कोई बड़ी मछलियां इसमें शामिल हो, उसकी एसीबी पूरी जांच कर उसके बाद में और जो कोई लोग भी होंगे वो भी बेनकाब होंगे। अभी जो कार्रवाई है वो अभी तक जो अंजाम दी जा रही है एसीबी की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन एक चीज देखिए कि लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो लोग बहुत जिम्मेदार होने चाहिए उनके खिलाफ एसीबी जब कार्रवाई करती है तो खुलकर सामने आता है। कहीं जिला कलेक्टर पकड़े जाते हैं, कहीं पर आरएएस अधिकारी पकड़े जाते हैं। यहां के जिला कलेक्टर की तरफ से कोई अभी तक रिएक्शन आया इस मामले में? जी बिल्कुल आशीष, देखिए अभी तक कलेक्टर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले जो 12 कलेक्टर थे वो भी एसीबी के शिकंजे में आए हैं। प्रदेश में लगातार ऐसे बड़े कई अधिकारी हैं अब तक एसीबी के शिकंजे में आ चुके हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये सब डिवीजन मजिस्ट्रेट उपखंड अधिकारी के साथ साथ में मजिस्ट्रेट भी होते हैं ब्लॉक के, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत करना है एक शर्मनाक बात अपन इसको कह सकते हैं। आशीष, जिस तरीके से जो मजिस्ट्रेट कहलाने वाले जो अधिकारी हैं वो भी इस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं बेहद शर्मनाक घटना है पद के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष दी मीडिया संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारी एसीबी ने पकड़ लिए, सवाल इस बात का है कि पूरा का पूरा सिस्टम खोखला साबित हो जाता है जब ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। प्रशासनिक स्तर पर पूरे प्रशासन के एक तरीके से करता धरता मुख्य सचिव और कहीं ना कहीं निर्देश लगातार अपने प्रशासनिक अमले को उनकी तरफ से यही दिया जाता है कि हमें कैसे ट्रांसपेरेंट रहना है और जनता के लिए काम करना है, लेकिन यहां तो मामला ही दूसरा है। देखिए बिल्कुल प्रशासनिक स्तर पर उस स्थानीय जगह के स्तर पर जिला स्तर पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक तरीके से सरकार का जो मुख्य चेहरा होते हो आप होते हो, जनता के साथ आपको बातचीत करनी होती है। जनता और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं तमाम उनका एग्जीक्यूशन होता है, वो आपको करना होता है। बहुत अहम जिम्मेदारी के साथ में सरकार आपको वहां पर तैनात करती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो प्रशासनिक सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर इस तरह के लोग प्रशासन के अंदर आएंगे और उनको ऐसे लोगों को कमान सौंपी जाएगी जो खुद घूसखोरी कर रहे हैं और साथ में इतना एक तरीके का रैकेट तैयार कर लेते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसीबी के स्तर पर सतत प्रक्रिया के तौर पर लगातार इस तरह की जब बड़ी बड़ी शिकायतें पहुंचती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई की अभी ताजा अपडेट की बात करें तो अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसमें एक हैंड पे तो ये सामने आया है कि 5 लाख की जो घूस है वो स्पष्ट तौर पर ली गई है। दूसरे हैंड पर ये बात सामने आई है कि 10 लाख की जो डिमांड है वो स्पष्ट तौर पर डिमांड की जा रही है, यानी कि आप रिश्वतखोरी के उस दायरे में आ चुके हैं। अब इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आगे बिल्कुल इंटरोगेशन में क्या बातें और निकलती हैं आशुतोष देखना होगा, लेकिन एक बात तो यहां पर निश्चित हो गई है, जिस तरीके से पुलिस महकमे में डिकॉय ऑपरेशन इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पर चलता है वहीं कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के भीतर भी कुछ इसी तरीके के डिकॉय ऑपरेशन बड़े अधिकारियों की तरफ से, बड़े कर्ता धर्ताओं की तरफ से होने चाहिए, ताकि ये बात अपने आप ही खुलकर विभागीय स्तर पर ही निकल कर आए, जो स्पष्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका भी और लक्ष्मी आपका भी जानकारी के लिए।